भारत में कंपनियां जिस तरह से काम करती हैं, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक नया बिल लाया जा रहा है जो कॉरपोरेट जगत के लिए पूरी रूल बुक को ही बदल सकता है। तो आज हम इसी बिल को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है और इससे देश की अर्थव्यवस्था और बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नई कॉरपोरेट रूल बुक आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि कंपनियों के लिए क्या क्या बदल रहा है। इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हें भी जानेंगे और साथ ही सरकार का इस पर क्या कहना है वो भी समझेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये पूरी बहस इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो नया बिल है, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026, ये असल में है क्या और इसे लाने का मकसद क्या है। देखिए, इस बिल का फोकस दो मुख्य कानूनों पर है, कंपनीज एक्ट 2013 और एलएलपी एक्ट 2008। इसका सीधा सा मकसद है नियमों को आसान बनाना, उन्हें आज के समय के हिसाब से अपडेट करना। और एक और बड़ी बात, जो छोटे मोटे कॉरपोरेट अपराध हैं उनके लिए जेल की सजा को हटाकर सिर्फ आर्थिक दंड मतलब पैसों का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। तो ठीक है, बिल तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इससे कंपनियों पर, बिजनेस पर असल में क्या असर पड़ेगा, क्या क्या बदलने जा रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बदलाव की हो रही है वो है CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। अब तक क्या था कि अगर किसी कंपनी का मुनाफा 5 करोड़ रुपए है तो उसे CSR पर खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। मतलब कंपनियों को अब ज्यादा मुनाफा कमाना होगा, तब जाकर उन पर CSR की जिम्मेदारी आएगी। इसके अलावा भी कुछ और अहम बदलाव हैं, जैसे कंपनियां अब अपनी सालाना जनरल मीटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकती हैं। कुछ कानूनी कागजों की जगह अब सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्वघोषणा से काम चल जाएगा। CSR का जो पैसा खर्च नहीं हुआ उसे ट्रांसफर करने के लिए अब 30 की जगह 90 दिन मिलेंगे। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि कंपनियों के लिए कागजी कार्रवाई और नियम कानून का बोझ कुछ कम हो। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इस बिल को लेकर भी कुछ गंभीर सवाल और चिंताएं जताई जा रही हैं। तो अब जरा उन आपत्तियों को समझते हैं जो विपक्ष की तरफ से आ रही हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि ये बिल रेगुलेटर्स यानी नियामक संस्थाओं को बहुत ज्यादा पावर दे रहा है, वो भी संसद की सीधी निगरानी के बिना। आलोचकों का मानना है कि ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि कानून बनाने का काम संसद का है, ना कि किसी एजेंसी का। इसे कहते हैं एक्सेसिव डेलीगेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा अधिकार दे देना। दूसरी बड़ी चिंता कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर है। आसान भाषा में कहें तो कंपनियां कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता से चल रही हैं, ये तय करने वाले नियमों को कमजोर करने का डर है। कहा जा रहा है कि इससे कंपनियों की जवाबदेही कम हो सकती है, जिसका सीधा नुकसान शेयरधारकों यानी आम निवेशकों को हो सकता है। तो कुल मिलाकर आलोचकों की चिंताएं क्या-क्या हैं? 1 कि CSR नियमों को हल्का किया जा रहा है। 2 कुछ गलतियों के लिए जेल की सजा खत्म करना सही नहीं है। 3 केंद्र सरकार को NFRA जैसी संस्थाओं पर बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। और 4 कई जरूरी नियम अभी तय ही नहीं किए गए हैं, उन्हें बाद में बनाने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये तो हुई आलोचना। अब देखते हैं कि इन सवालों पर और इन चिंताओं पर सरकार का क्या पक्ष है। सरकार इन बदलावों का बचाव कैसे कर रही है? रेगुलेटर्स को ज्यादा पावर देने के सवाल पर सरकार का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। NFRA को वैसी ही शक्तियां दी जा रही हैं जैसी सेबी जैसी दूसरी संस्थाओं के पास पहले से हैं। और यह भी कहा गया है कि कोई भी नियम बनाने के 30 दिन के अंदर उसे संसद में पेश करना होगा, जिससे संसदीय निगरानी बनी रहेगी। CSR नियमों को कमजोर करने की बात पर सरकार ने साफ किया है कि ये बदलाव सिर्फ छोटे व्यवसायों की मदद के लिए है। CSR के जो दूसरे बड़े नियम हैं, जैसे 500 करोड़ की नेटवर्थ या 1000 करोड़ का टर्नओवर, उन्हें नहीं बदला गया है। मतलब बड़ी कंपनियों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। और जहां तक सजा कम करने की बात है, सरकार एक नया सिस्टम ला रही है। पहले क्या होता था, 21 तरह की कॉर्पोरेट गलतियों के लिए सीधा कोर्ट केस और जेल हो सकती थी। अब इन मामलों को एक नए ऑनलाइन सिस्टम पर ले जाया जाएगा, जहां सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे सिस्टम पारदर्शी होगा और मामले जल्दी सुलझेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार का विजन ये है कि इन बदलावों से बिजनेस करना आसान होगा, वर्चुअल मीटिंग से ज्यादा शेयर होल्डर जुड़ पाएंगे और छोटे छोटे बिजनेस भी संगठित क्षेत्र में आकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर ये पूरी बहस, ये बदलाव इतने मायने क्यों रखते हैं? इसके पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है?
ये पूरा मामला एक तराजू के दो पलड़ों जैसा है। एक पलड़े पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार करने में आसानी। इसका मतलब है कि नियम सरल हों, बोझ कम हो, ताकि छोटे बिजनेस भी तरक्की कर सकें। और दूसरे पलड़े पर है मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनियों में जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। ये बिल इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये बिल सच में भारत के बिजनेस कानूनों को एक नए दौर के लिए तैयार कर रहा है, या फिर व्यापार में आसानी के नाम पर हम उन जरूरी नियमों को कमजोर करने का जोखिम उठा रहे हैं जो पूरे सिस्टम को, निवेशकों को बचाकर रखते हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन ये बहस भारत के आर्थिक भविष्य के लिए बेहद जरूरी है।